खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और पूर्व विधायक सौरव नारायण सिंह ने दिया आश्वासन, प्रार्थना स्थल होगा जल्द पुनर्निर्मित। आइए दिखाते हैं मौके पर उन्होंने क्या कहा। हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, चर्च की संपत्ति है। ये चर्च 1868 में बना हुआ है, मतलब 200 साल पुराना चर्च। जो इतनी पुरानी धरोहर है, उसमें गलतफहमी में या किसी चीज में वहां पर चर्च में घुसे गए हैं और उसकी जमीन में कुछ बनने का प्लान हो रहा है। तो हम लोगों का जो चर्च के साथ जो जमीन है, जो 200 साल से जो चर्च के अंतर्गत है, उसको चर्च के रूप में ही रखना है। और उसी पे हम लोगों ने आज बात की और वहाँ पर सीईओ और डीएसपी साहब आए थे और उन लोगों ने कहा था कि नहीं सर, ये तो हम लोग उनको 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 गलतफहमी थी कि लगता था कि जैसे कि कुछ भू माफिया लोगों ने वहाँ पर चर्च की जमीन को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे थे, जो उनको खबर मिली। तो ये कंफ्यूजन में ये हुआ है और ये कंफ्यूजन दूर करके हमेशा के लिए ये जमीन जो चर्च की है और वहाँ चर्च ही रहे और वहाँ पे और कोई व्यवसायिक काम ना हो, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल को, किसी प्रकार के धार्मिक स्थल में कुछ भी होना गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, हमारी जेएमएम कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, हम लोग प्रयासरत हैं कि ये जमीन सरकार को दी जाए। सरकार से चर्च के नाम में हमेशा हमेशा के लिए की जाए। अगर उसमें कुछ जो भी टेक्निकल पॉइंट जो भी हो वो पूरा करते हुए, और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे जो एक इतिहास को आप देखिएगा, सेंट स्टीफन चर्च और मिशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है हजारीबाग में। आज मिशन हॉस्पिटल, इतना बड़ा इतना अच्छा हॉस्पिटल हजारीबाग में बना। आज एजुकेशन हब हजारीबाग में, मिशन स्कूल से, सब कुछ थे, कॉलेजेस थे। इन लोगों ने हजारीबाग को एक शिक्षा का गढ़, एक स्वास्थ्य का गढ़, एक अच्छा जगह बनाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज उन्हीं की मेन चर्च में अगर ये हो तो ये बहुत गलत है। और हम लोग चाहेंगे कि जो 200 साल पुरानी चर्च रही है, उसका जो, और मिशन और सेंट स्टीफन मिशन का जो इतिहास रहा है, हजारीबाग को एक माने एक विकसित शहर बनाने का। माने जब हजारीबाग बसा था तो हमारे ही पूर्वजों ने 14 गांव दिए थे अंग्रेजों को, और उस समय एक कंटोनमेंट बना था हजारीबाग में। पर जब बाउंड्री पंजाब और दिल्ली तक चली गई, तब यहाँ से कंटोनमेंट हटाया गया और कंटोनमेंट की जगह को उस समय मिशन को और खासमहल करके ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया था। और उस समय से ये जो समस्या, ये इन लोगों ने हजारीबाग को बचाने का काम किया, निखारने का काम किया, शिक्षा, सारे जगह में शिक्षा का एक माने ज्योति का काम किया है। और उसके बावजूद आज उसी चर्च जिससे सब कुछ शुरू हुआ, उसी की बाउंड्री वॉल के अंतर्गत में थाना या कुछ और बनने का प्रस्ताव है, तो ये गलत है। 2024 में इन्होंने लिखित भी दिया था, मांगा था उस जमीन को चर्च के, इन लोगों ने, चर्च वाले। वो नहीं, 2024 से पहले से मांगा हुआ है। और जरूर माने चर्च की भी कुछ चर्च के लोगों की कुछ लापरवाही होगी कि उसको परस्यू नहीं किया गया। हम भी बोल रहे थे कि हम भी विधायक थे इतने साल, आप लोग हम ही को बोल रहे थे, हम ही विधायक मत से वहां पर बाउंड्री वॉल बनवा देते। चर्च में फाइनेंशियल कमी है, देखिए जो पैसों की कमी है, बेचारों को मुश्किल से आज, अगर देखिए मान लीजिए कि अगर किसी की हो कोई धरोहर हो और अगर आज पैसे की तंगी के कारण उसको आगे बचा नहीं सकते, पर ये नहीं है कि उसको आप लोग दूसरे चीज के लिए ले लिया जाए, वो गलत है। देखिए, जो माननीय पूर्व विधायक सौरव नारायण सिंह जिन बातों को कहा कि तकरीबन ये चर्च जो स्थापित हुआ है 200 साल से ऊपर, 1868 में ये चर्च बना था, और कहा जाए कि ये धरोहर के रूप में हजारीबाग में है। और चर्च का जो योगदान रहा है हजारीबाग में, जैसे एजुकेशन हब के बारे कहा गया, चीज़ों के बारे, और ऐसे भी राज्य के मुख्यमंत्री जितने भी धार्मिक स्थल, कल ही मुख्यमंत्री जी आपका बंशीधर मंदिर गए हुए थे और उन्होंने कहा कि जितने भी राज्य के धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो, जो बहुत धार्मिक, जिससे हमारे मंदिर सब है, पूरा तरह की धरोहर, उनको विकसित किया जाएगा। और ऐसे हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, उस पर भले आप किसी भी धर्म मानते हो,
लेकिन इसका सम्मान, उस पर आस्था हम सभी लोगों को होना चाहिए। यही झारखंड का एक खूबसूरती है। जो मामला यहाँ जो आया है, कहीं ना कहीं एक तरफ से कहा जाए कि गलतफहमी की वजह से, या तो जो सौरव जी ने कहा, थोड़ा चर्च मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी थोड़ी कमी हुई है, थोड़ा चूकें हुई है, और प्रशासन को ऐसा लगा कि ये कोई भू माफिया लोगों के द्वारा ही कोई कब्जा होगा तो नहीं होगा, तो इस तहत में प्रशासन उस पर अपना इस तरह का कदम उठाया। हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया वातावरण में प्रशासन से, आपके सभी लोगों से बातचीत हुआ। सीओ थे, एससी साहब थे, एसडीओ साहब भी थे, प्रशिक्षु आईपीएस डीएसपी जो है उससे साथ थे। पूरी बातों को दोनों तरफ से बताने के बाद ये पूरा अब ठीक हो गया, और हम लोग चाहते हैं कि वो जो चैट में किसी तरह का उस पर थाना वगैरह का निर्माण नहीं हो, वहाँ पर किसी तरह का उस पर इंक्रोचमेंट वगैरह भी नहीं होना चाहिए। वो चर्च का जमीन है, सदियों से रहा है, आज भी है और कल भी रहना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोगों ने एसी से और एसडीओ से ही किया है कि जो प्रक्रिया इनको, चूंकि 200 साल से इनके अधीन कब्जे में है, तो इनको आप इनके नाम से, चर्च के नाम से करने के लिए, उसके लिए जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया यहाँ से आरंभ कर दी जा रही है, और राज्य सरकार को भी इसके संज्ञान में ला करके राज्य सरकार से भी हम लोग मिलेंगे और इसको मामला को कर लिया जाएगा। धरोहर को बचाने का प्रयास करेंगे। बचाने का प्रयास, और हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिल करके ये चीज़ों को लेकर हर एक लोगों को, चाहे हमारे पत्रकार मित्र हो, नेता हो, प्रशासन के जो लोग हैं, ऐसी चीज़ों पर हम लोगों को सबका राजनीतिक से ऊपर उठ करके ऐसी चीज़ों को बचाने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए। मैं यहाँ पर तमाम लोगों को बहुत ही, मैंने एक तरफ से बढ़िया वातावरण में बातचीत हुआ, और हमको लगता है कि आने वाले दिन में ये बेहतर होगा। और विशेषकर जो हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है और वास्तविकता को समझते हुए उसका निराकरण करती है। बुरा, हमको विश्वास है इस मामले को भी राज्य सरकार निराकरण कर लेगी। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।